तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, इस वर्ष यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। महाराज, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाए, तो शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेल पत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेल पत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें। महाराज, उस पर हल्दी और कुंकू अवश्य चढ़ाएं, एक चावल का दाना लाल करें और एक चावल का दाना पीला कर कर उस बेल पत्र पर चढ़ाएं, और उस बेल पत्र को अपने पास 1 वर्ष तक संभाल कर रखें। महाराज, फिर अगले साल आप देखिए और हमें बताइए कि उस बेल पत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। महाराज, आपके घर के आसपास यदि शंकर का मंदिर है तो दीपावली के दिन वहां जाकर दीपदान जरूर करें। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास दीप जरूर लगाएं। महाराज, क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया। महाराज, शंकर की विरल भक्ति को धारण करें, शिव तत्व को धारण करें, और इस वर्ष जब आप 20 तारीख को दीपावली मनाएंगे, हमारे यहां भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है। महाराज, तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाए, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही और दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा। महाराज, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं। शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेल पत्र लेकर अपने घर पर आएं, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेल पत्र को एक प्लेट में रखें। महाराज, उस पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं, एक चावल का दाना लाल करें और एक चावल का दाना पीला कर दें। इस बेल पत्र को 1 वर्ष तक संभाल कर रखें। महाराज, फिर अगले वर्ष देखिए कि आपके भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं। महाराज, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि यह व्यक्ति इतनी जगह पहुंचे, इसको यह पद मिले, वह कुर्सी मिले, वह जगह मिले, पर नहीं पहुंच पाता। एक बेल पत्र के प्रयोग से आप देखिए। महाराज, किसान कहते हैं कि हमारी फसल पिट गई, हमारा पानी बेकार हो गया, हमारा मेहनत बेकार गई, किसान कर्ज में चला गया। महाराज, ऐसा बेल पत्रिका दीपावली की रात्रि को प्रयोग कर देखिए। 20 अक्टूबर को जो दीपावली का पर्व है, वह बेलपत्र शिव जी को लगा कर रखें। महाराज, क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया, तब माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी चाहती थी कि लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से हो, पर शंकर जी ने मना कर दिया। महाराज, शिव जी ने वर दिया कि जिस दिन पृथ्वी पर बेलपत्र विराजमान होगा, वहां तुम सदा विराजमान हो जाओ। महाराज, दीपावली पर्व पर कुबेरेश्वर धाम पर लोग जब आते हैं खजाने के लिए, भक्ति के लिए, अविरल भक्ति के सामने शिव तत्वों को प्राप्त करने के लिए, महाराज, गंगा जल भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है। महाराज, कई लोग विरोध करते हैं, कहते हैं शिवजी पर चढ़ा हुआ जल मत पियो। महाराज,
लेकिन वह जल पीने से कोई कष्ट नहीं आता। जिसका शरीर या मुख शंकर के जल से अभिषिक्त है उसे यमराज भी कष्ट नहीं देता। महाराज, शिव महापुराण की कथा में भी यही लिखा है कि जिसके मुख या शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा होगा उसे नरक के भोग से मुक्ति है। महाराज, गंगा जल का महत्व इसीलिए है क्योंकि वह शिव जी की जटा से निकलता है और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। महाराज, इसलिए जब गंगा जल किसी पर चढ़ा हो, उसके शरीर या मुख पर पड़ा हो, उसे त्राण मिलता है और कष्ट नहीं होता। महाराज,